दो ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि प्रोसिक्यूटर एक्ट भी बताता है कि यहाँ एविडेंस अवेलेबल ना हो तो मजिस्ट्रियल कोर्ट है तो 249 ए की एप्लीकेशन आती है, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन इक्वलेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन कोई अदालत जो है केस को ट्राई कर रही है तो फिर प्रोविजन आती है 265 के CRPC। इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हम करेंगे आज। कोड ऑफ प्रोसिक्यूशन भी ये बताता है कि जहां प्रोसिक्यूटर ये समझता है कि कोई ऐसा मुकदमा जिसमें शहादत ना काफी है, और ये दोनों प्रोविजन इन्वोक हो सकती हैं रिस्पेक्टिवली एज पर देयर एप्रोप्रिएट फोरम, यानी 249 ए और 265 के CRPC, तो इस सूरत में प्रोसिक्यूशन को ये अख्तियार है कि वो ड्रॉप कर सकता है प्रोसिक्यूशन। अब कहीं पढ़ा था, याद हो? नहीं याद। अच्छा, अब आप शायद नहीं थे, वाज़ा तौर पर हमने किया। अच्छा, बहरहाल अब 265 के क्या है कि अगर कोई इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का केस चल रहा है या कोई और ऐसा मुकदमा चल रहा है, यहां ये लगता है कोर्ट को कि अल्टीमेटली कन्विक्शन नहीं की जा सकती, ना ही चार्ज प्रॉपर फ्रेम किया जा सकता है, और अगर चार्ज फ्रेम हो भी जाए तो एविडेंस ना काफी है या अनफाउंडेड है, ग्राउंडलेस है, तो 265 के CRPC के तहत अदालत जो है वो मुल्जिम को अक्विट कर सकती है, बरी कर सकती है। जजमेंट है जी PLD 2024 265 के पे अक्विटल पे 2024 और सुप्रीम कोर्ट है, पेज इसका है 1152। एक तो ये कॉमन बात है कि 249 ए और 265 के एनी स्टेज पे ये एप्लीकेशन दी जा सके, एनी स्टेज कि अगर ट्रायल कमेंट्स भी नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ, तो फिर भी ये एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। Word at any stage used in section 247A and 265K CRPC include stage before or after framing of charge और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ सेम एविडेंस, इवन कि अगर एविडेंस भी रिकॉर्ड हो गया और लगता है कोर्ट को कि फिर भी कुछ सजा नहीं हो सकती, तो ये प्रोविजन जो है इन्वोक की जा सकती है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265 के CRPC इज डिजाइन टू प्रिवेंट अननेसेसरी ट्रायल। मकसद क्या है कि गैर जरूरी मुकदमे को खत्म कर दिया जाए। व्हेन कन्विक्शन इज अनलाइकली, जब सजा का कोई इम्कान नहीं है तो इस सूरत में ड्रॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, प्रिवेंट कर दिया जाएगा ट्रायल को। एविडेंस मस्ट बी thoroughly examined rather than just briefly reviewed। 2011 SCMR 508 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 265K CRPC is a remedial provision and does not create a bar in exercise of power of High Court acting as revisional court अंडर सेक्शन 439। बहुत सारा डिफरेंट जजमेंट है इस वाले से
कि इवन के ये रिवीजन स्टेज पे भी इन्वोक हो सकती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो रिवीजन स्टेज पे भी इसको इन्वोक कर सकते हैं। 2011 SCMR 508 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, and does not create a bar in exercise of power of high courts acting as revisional court under section 439, which leave at discretion of court to exercise any powers conferred on a court of appeal by section 423, 426, 427 and 428 CRPC. In case of any proceedings, the record of which has been called by itself or which otherwise come into the knowledge. इसी पॉइंट पे 2010 MLD 864 कराची के 265 के की एप्लीकेशन जो है या 249 ए की एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली कोर्ट में दायर की जा सकती है अगर शहादत नाकाफी है। इस सूरत में भी अनदर जजमेंट PLD 2018 बलोचिस्तान 39 depict the same assertion regarding the provision of 249 A and 265K CRPC.